सासू माँ का श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। जी दीदी, याद तो है ना? कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। रानी अपनी ननद काजल को फोन पर कहती है। तभी काजल अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी और बच्चों का परीक्षा सर पर है। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इनके पास भी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको लेने के लिए भेज देती। और आप भी तो उनकी बेटी हैं, वो भी तो आपको प्यार करती थी और मैं तो सिर्फ उनकी बहू थी। मैं इतना कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? इतना बोल रानी ने फोन रख दिया। इधर काजल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी काजल अपने मायके गई हुई थी। काजल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके सहारे छोड़कर गए। माँ काजल के गले लगकर रो रही थी। तब काजल बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? काजल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बातचीत होती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटी, आज लंच पर क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, साथ में पापड़ भी बनाया है, काजल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। तभी काजल ने नोटिस किया कि सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में अलग सी चमक आ गई, जैसे बहुत ही स्पेशल सब्जी बनाई है उसने। तभी काजल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। काजल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अभी इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई थी। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? काजल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन काजल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। कभी उनके हाथ दबाती, कभी उनके पाँव, तो कभी उनकी चोटी कर देती। तभी उसकी भाभी रानी का आवाज आया, दीदी बाहर आइए, डिनर टेबल पर आपका खाना लगा है। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, काजल उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह वहीं पर ही खाना खा लेंगी। आप आइए ना, जल्दी खाना ठंडा हो जाएगा, रानी बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं दीदी, आप आइए, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, रानी ने सीधा जवाब दिया। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। इस पर रानी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन काजल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि भाभी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां पर खाना रख कर निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार और साथ में पापड़ लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। खाना देखकर काजल थोड़ा चौंक सी गई। उसने कहा, माँ यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? अरे दीदी,
माँ को इस उम्र में यह सब खाना हजम होगा, इसीलिए मैं खिचड़ी और दलिया देती हूँ जो उनके लिए ठीक होगा। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। माँ ने अपना प्लेट उठाया, लेकिन वह चुपके चुपके से काजल की ही थाली को देख रही थी। काजल यह सब देखकर सुन्न सी हो गई। माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब काजल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। काजल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 5 दिन काजल वहीं पर थी और काजल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी दलिया खाती। ऐसे 5 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी काजल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। काजल ने अपने भैया से पूछा, भैया क्या मैं माँ को अपने घर कुछ दिन के लिए ले जा सकती हूँ? उसके भाई बड़े गुस्से से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा? वह तो यही बोलेंगे कि भाई जरूर माँ को कष्ट में रखता होगा, इसीलिए वह बेटी के घर गई है। नहीं नहीं भैया, मेरा यह मतलब नहीं है। माँ एक ही जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। मैं उनकी बेटी हूँ, तो क्या बेटा नहीं बन सकती? वो मेरे साथ कुछ दिन के लिए नहीं रह सकती? तभी माँ ने भाई बहन की आवाज़ सुनकर बीच में बोला, नहीं बेटी, तेरा भाई सही कह रहा है। मैं यहाँ पर खुश हूँ। तेरे भैया और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर। काजल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। काजल उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। काजल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। माँ की पीड़ा को भली भांति समझ चुकी थी। न चाहते हुए भी काजल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। माँ का पसंदीदा मालपुआ, गुलाब जामुन, खीर, पापड़, आलू की सब्जी, रायता, जो भी माँ का फेवरेट डिश था, सब श्राद्ध में खिलाने के लिए बनवाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। भैया भाभी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। खूब वाहवाही भाई का हो रहा था कि बेटा और बहू तो ऐसे, दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू, कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। काजल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी उसकी भाभी रानी ने कहा, दीदी चलिए आप भी खाना खा लीजिए, सब लोग खाना खा चुके हैं। काजल जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी, वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? माँ को कितना दुख होगा कि उनके श्राद्ध में उनकी बेटी खाना नहीं खाई। रानी काजल को बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। तब क्या आपने पूरी, रसगुल्ला या रायता या सब्जी खिलाया? नहीं, सिर्फ दलिया ही खिलाया। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? जब वह जिंदा थी तो वह खाने के लिए तरसती थी। खाने में सिर्फ उनको खिचड़ी और दलिया नसीब होता था। मरने के बाद 56 भोग बनाने से क्या वह तृप्त हो जाएगी? दूसरों को खिलाने से वह तृप्त हो जाएगी? कैसे भाभी, कैसे? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? काजल चिढ़कर रानी से बोली। तभी वहां पर उसका भाई भी आ गया।
भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वह जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। काजल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रानी और उसके भाई की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। मनपसंद खाने की वस्तुएं तभी बनाना जब वह जिंदा है। बनने के बाद नहीं भी बना तो चलेगा। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है, सब दिखावा है। इस कहानी को जो भी पढ़े वह अपने दोस्तों को जरूर शेयर करे, ताकि और भी माँ बाप का जीवन जीते जी तृप्त हो सके, माँ बाप का जीवन अच्छे से गुजर सके। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।